तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि 0 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री से रिलेटेड जो एंगल होंगे वो वही बने रहेंगे। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन ही बना रहेगा। यदि इनमें 0 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो, और यदि 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो 90 डिग्री या 270 डिग्री ये दीवार बताती है। वर्टिकल क्या होती है? दीवार होती है जो ऊर्ध्वाधर होती है। और दीवार कब होती है बच्चों? जब दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बीच में दीवार बन जाती है, तब दोनों अड़ोसी पड़ोसी बन जाते हैं। तो ये अड़ोसी पड़ोसी बन गए, यानी साइन, एक भाई साइन है तो दूसरा कॉस है, एक भाई कॉट है तो दूसरा टैन है, यानी टैन और कॉट अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। एक भाई सेक है तो दूसरा कोसेक, यानी सेक कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। कब? जब 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा तब। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए यहां हमने आपको बताया चिन्ह के बारे में कि साइन क्या रहेंगे, उनके किस चतुर्थांश में लाई कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनके साइन रहेंगे प्लस या माइनस। और उसके बाद बताया कि साइन कॉस में कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, टैन कॉट में कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, वही रहेगा। और सेक कोसेक में कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, ये चीज बता दिया। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। जैसे हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के 9 टाइप के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए पहला है साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 है, 90 का रोल है तो ये चेंज टू नेबर यानी पड़ोसी में चेंज हो जाएगा, यानी साइन थीटा का कॉस थीटा बन जाएगा। दूसरा है कॉस 90 प्लस थीटा, इसमें भी 90 है, भले 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, 90 का रोल है तो कॉस किस में बदल जाएगा? पड़ोसी में, यानी कॉस का पड़ोसी साइन, साइन का पड़ोसी कॉस और कॉस का पड़ोसी साइन। ये अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी सुने हो? तो वो अड़ोसी का कोई मतलब नहीं होता, अड़ोसी पड़ोसी का मतलब दोनों आपस में पड़ोसी। अब tan 180 माइनस थीटा है, 180 का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब tan का tan ही बना रहेगा, tan थीटा हो गया। 360 प्लस थीटा है कॉट के लिए, तो इसमें भी नो चेंज क्योंकि 360 में कोई चेंज नहीं होता है, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा ही रहेगा। फिर 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा है तो इसमें भी नो चेंज यानी सेक थीटा रहेगा। फिर है कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 में चेंज टू नेबर है, पड़ोसी में चेंज हो जाएगा, यानी कॉसेक का पड़ोसी सेक होगा। तो कॉसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा बन गया। अब tan 270 प्लस थीटा है, इसमें पड़ोसी में चेंज होगा तो tan है तो कॉट बन जाएगा कॉट थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा है, 360 का मतलब है नो चेंज, तो ये कॉट थीटा ही बना रहेगा, tan में चेंज नहीं होगा। अब बेटा एक सबसे लास्ट में होता है केवल माइनस थीटा, तो ओनली माइनस थीटा का मतलब होता है 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा में भी तो नो चेंज है, तो ये भी सेक थीटा ही रहेगा। अब आइए ये तो बात हुई त्रिकोणमितीय फलनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चीज क्या बने, लेकिन अब चिन्ह देखना है, साइन देखना है। तो अब यहां देखो ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इनमें देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में बेटा 0 के अबव और 90 से बिलो होता है, यानी 0 प्लस थीटा से लेकर 90 माइनस थीटा तक। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 से कुछ कम, तो ये किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। और फर्स्ट में साइन के लिए क्या चिन्ह है? पॉजिटिव है, तो ये प्लस कॉस थीटा बना।
यहाँ से cos थीटा बना है और यहाँ से प्लस बना है, यानी प्लस cos थीटा। प्लस लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब है cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। कहां से? 90 प्लस थीटा भी इसी में आएगा और 180 से कम यानी 180 माइनस थीटा भी इसी में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो cos है ये होता है निगेटिव, इसलिए ये माइनस साइन थीटा हुआ। बच्चों ध्यान दो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं आउटपुट को कि ये साइन थीटा बना है और सेकंड में आ रहा है 90 प्लस थीटा, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन बेटा हमें आउटपुट क्या आया इसको नहीं देखना है, हमने इनपुट क्या डाला था? कॉस, और कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट देखना है, तो कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ आएगा? सेकंड में ही, और सेकंड में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा बन गया। अब cot 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, जब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद 360 पर पहुंच गए, फिर से इस लाइन पर जो 0 डिग्री थी, तो 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 के एवं जब जाएंगे तो फिर से फर्स्ट में आ जाएंगे, और फर्स्ट में वही कहानी जो पहले थी, यानी cot भी पॉजिटिव है, cot 360 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस cot थीटा। इसके बाद sec 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसमें आएगा बेटा? थर्ड में, 180 से एबव यानी 180 प्लस थीटा, 270 से बिलो यानी 270 माइनस थीटा, ये थर्ड में आएगा। तो थर्ड में 180 से 270 के बीच में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लगा है? sec, तो sec के लिए माइनस होता है, इसलिए ये माइनस sec थीटा बन गया। अब आइए cosec 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा भी थर्ड में आएगा, और cosec है तो cosec माइनस होता है, इसलिए माइनस sec थीटा बना। अब tan 270 प्लस थीटा, 270 से एबव 270 प्लस थीटा किसमें आता है? फोर्थ में, और 360 माइनस थीटा भी किसमें आता है? फोर्थ में, माइनस थीटा भी फोर्थ में आता है, इसलिए 270 माइनस थीटा फोर्थ में है, और फोर्थ में tan क्या होता है? फोर्थ में tan है निगेटिव, इसलिए ये बन गया माइनस cot थीटा। ठीक है बच्चों। अब है अगला cot 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ में रहेगा, और cot है तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस cot थीटा हो गया। अब 0 माइनस थीटा यानी sec माइनस थीटा की वैल्यू, तो माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा ये फोर्थ में आता है, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए sec पॉजिटिव होने में आते इसकी वैल्यू प्लस sec थीटा हो गई। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको 9 अलग अलग टाइप के एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हुए इनकी वैल्यू बताई। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप 90 माइनस थीटा के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 90 प्लस थीटा के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन से लेकर कोसेक तक इसी क्रम में, ठीक है, और 180 माइनस थीटा के 6, 180 प्लस थीटा के 6, 270 माइनस थीटा के 6, 270 प्लस थीटा के 6, 360 माइनस थीटा के 6 और 360 प्लस थीटा के 6 एंड माइनस थीटा के भी 6। तो इस तरह से 9 into 6 यानी 54 की टेबल आप बनाएंगे। अलग अलग टेबल 6 की रहेगी, 9 होंगी टेबल, तो 54 की ये टेबल बनाना ये होमवर्क है आपका। जो चीज ना समझ में आए, जो वैल्यू ना समझ में आए वो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है बच्चों। अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका चौथा लेक्चर था और ये समाप्त होता है। इस लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में आप लोग सावधानी बरतें, अपने हाथों को बार बार कोई चीज छूने के उपरांत अपने चेहरे को छूने से पहले, नाक, मुंह, कान, आंख छूने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धुलें,
साबुन से, सैनिटाइजर से या डिटॉल से अच्छी तरह से धुलें और सुरक्षित रहें। उसके बाद ही आप अपने इंद्रियों को छुएं, जिससे आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।